आज की यह खबर बहुत ज़रूरी है। आप खबर पूरी देखना क्या है इसमें। और खबर अगर आपको यह साफ़ नहीं दिख रही है, आपको यह आदेश साफ़ नहीं दिख रहा है, तो आप ध्यान से सुने, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इस खबर में लिखा हुआ है, इस आदेश में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, जिसे अपन सामान्य भाषा में आप सभी छात्रों के लिए यह खबर बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस खबर को ध्यान से सुनें। अगर आपको साफ़ नहीं दिख रही है तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, जिसे अब हम लोग सामान्य भाषा में ओपन स्कूल बोलते हैं। जो छात्र कमज़ोर होते हैं, कहने को मतलब वो पास नहीं हो पाते हैं, तो वो कहते हैं ओपन स्कूल से परीक्षा दे दो, अभी 2 विषय पास हो जाओ, फिर अगली बार परीक्षा होगी तो 2 विषय फिर पास हो जाओगे, ऐसे। ठीक है, तो ओपन स्कूल बोलते हैं। तो ओपन स्कूल बोर्ड का यह आदेश है। इसमें लिखा क्या है वो अपन देख लेते हैं। विषय सत्र 2020-21 में मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में आवेदन करने से वंचित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं स्पेशल योजना RJNS की स्वीकृति। इसका मतलब यह है कि जो छात्र किसी भी कारण से 2020-21 में जो परीक्षा फॉर्म भरे गए थे, माने जो अभी बच्चे पास हो गए हैं बिना परीक्षा दिए, तो उन्होंने एक परीक्षा फॉर्म तो भरा होगा। तो ऐसे कई छात्र भी हैं जिन्होंने वह परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, चाहे वह विद्यार्थी कक्षा 10 के हों, 12वीं के हों, या पिछले कई सालों से घर पर बैठे हैं, ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं। तो ऐसे विद्यार्थी भी रुक जाना नहीं स्पेशल योजना के अंतर्गत ओपन बोर्ड से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। फिर है उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार रुक जाना नहीं स्पेशल योजना RJNS का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा किया जाएगा। उक्त व्यवस्था के तहत ऐसे विद्यार्थी जो कोविड या अन्य कारणों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आवेदन नहीं कर सके हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित होकर अध्ययन की निरंतरता बनाए रख सकते हैं। तो देखो, किसी को माना कि कोरोना हो गया हो उस समय तो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया हो, या बच्चों के पास पैसे नहीं हो तो फॉर्म नहीं भर पाए हो, अब उनकी देखो 1 साल बर्बाद हो जाएगी। अगर उनको अपनी 1 साल बचाना है तो वो यह ओपन स्कूल वाला जो फॉर्म है इसे भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। मार्कशीट की वैल्यू बराबर रहती है, बिल्कुल आप इससे घबराएं नहीं। फिर इन विद्यार्थियों को रुक जाना नहीं कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने का भी अवसर मिल सकेगा। मगर आप यहाँ ध्यान रखें, पहली बार तो ये कि आप पहली परीक्षा में पास हो जाएं। अगर किसी कारण से आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो उनको द्वितीय अवसर भी मिल जाएगा। ठीक है, बात समझिए आप। तो जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, तो वो ओपन स्कूल से परीक्षा दे सकती है। तो ये आदेश से आपको दिख ही रहा है। आप सभी छात्रों ने जो आदेश का जो पहला पन्ना था, आपने पूरी बात समझी। और देख लेते हैं ये जो योजना है इसका नाम क्या है, RJNS। ठीक है, RJNS इसका नाम है। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, परीक्षा कौन लेगा, तो राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं, कौन इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो देख लो। कक्षा 10वीं हेतु वर्ष 19-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 9वीं हेतु नामांकित विद्यार्थी जो छात्र अभी पढ़ रहे थे कक्षा 10 में, तो वो सभी छात्र इसके पात्र हैं। कक्षा 12वीं हेतु
वर्ष 2018-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अथवा वर्ष 19-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 11वीं हेतु नामांकित विद्यार्थी, मतलब जो छात्र अभी 12वीं में पढ़ रहे थे, एक साल पहले अगर वो 11 में पढ़ रहे थे तो वो छात्र भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जो मूल्यांकन में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि अभी जो आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो वो छात्र भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? जो आपका पाठ्यक्रम था एमपी बोर्ड का, और हाँ, इसमें प्रैक्टिकल विषय नहीं होगा तो उसकी जगह 100 अंकों का पेपर होगा। तो परीक्षा केंद्र भी दिया है, जो पिछली बार परीक्षा केंद्र थे संभवतः वहीं पर परीक्षा होगी। और दूसरी बात, परीक्षा तिथि और समय कब है, तो परीक्षा कब होगी ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन परीक्षा कितने बजे से होगी वो लिखा है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक यह परीक्षा होगी। तो उन्होंने देखो टाइम टेबल भी दिया है कि कितनी बजे से परीक्षा होगी आपकी। तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और नोट पर देख लेते हैं क्या लिखा है। यदि RJNS योजना अंतर्गत श्रेणी अंक सुधार होता है, मतलब अभी आपकी माने 50% बन रही है, अगर आपकी इस परीक्षा के द्वारा 80% बन जाती है, ठीक है, माने सुधार होता है, तो परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020-21 माने अभी रिजल्ट आएगा आपका और अंक सूची भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसकी मूल अंक सूची, जो अंक सूची बोर्ड से आएगी, वो आपको जमा करनी होगी अगर आपकी जो परसेंटेज है वो अधिक बनती है। तो परीक्षा समय सारणी अभी उनने बताई नहीं है। परीक्षा शुल्क जो सामान्यतः लगता है, और जो परीक्षा का माध्यम है हिंदी एवं अंग्रेजी। तो आपने आदेश देखा अच्छी तरीके से, आपको पूरी बात समझ में भी आ गई है। तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आपकी इच्छा है तो परीक्षा दे सकते हैं और नहीं इच्छा तो नहीं दे सकते हैं। आप अच्छी तरह से सोच समझकर विचार करें, तभी इस परीक्षा को दें। और जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया वो ज़रूर इस परीक्षा को दें। इससे कुछ नहीं होता, आपकी मार्कशीट सभी जगह मान्य है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप अगर आप 10वीं में हैं तो 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं, और 12वीं में हैं तो किसी भी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब यह जो मार्कशीट है पूरी तरह से मान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।